हेलो गाइस, आज हम लोग ए एंड द के फैक्ट्स जानेंगे, इसका सही प्रयोग जानेंगे, इसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे सही ढंग तरीका है इसका प्रयोग करने का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग गलत कर देते हैं, जो गलतियां ना हो इसके लिए आज हम लोग इसको समझेंगे। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को ए एंड का प्रयोग जो बताया गया है, हम लोग को ये बताया गया था जब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब छोटे क्लास में बताया जाता था कि जो वॉवेल से स्टार्ट होते थे उसमें आप लोग क्या लगाते थे, एन लगाते थे, और जो वॉवेल से नहीं स्टार्ट होता था उसके आगे क्या लगा देते थे आप लोग, ए का, मतलब कॉन्सनेंट से जो स्टार्ट होगा उसके आगे ए लगेगा और जो वॉवेल से स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगेगा। बिल्कुल। तो हमारे वॉवेल कितने होते थे, 5 होते थे, ए ई आई ओ यू। तो क्या अब हम जानते हैं कि क्या ये सही है? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट। तो क्या यूनिट है तो यू है और यू हमारा वॉवेल है यहाँ पे। तो क्या हम यूनिट में एन लगाएंगे? एन? सही है? बिल्कुल गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ क्या प्रयोग होगा, ए का। कैसे होगा आगे देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। या यूएसए है, यूएसए, यहाँ पे द का प्रयोग होगा, हाँ होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यह चाइना है, चाइना में दा का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे भाई, ये एकदम गलत है। यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये यूएसए है। यूएसए क्या है, एक समूह है, कई देशों का समूह है, ठीक है। इसलिए इसमें हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चाइना में नहीं कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी हम आगे देखते जाइएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे ए क्यों लगाया। अब हम एक चीज़ आप लोग को समझा देते हैं कि हमारा हिंदी का जो स्वर होता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्वर मैं लिख देता हूँ। हमने स्वर है, हिंदी के जो स्वर होते हैं हमारे, वो होते हैं आ, ठीक है, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए ओ औ। ये हमारे क्या होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, हिंदी के स्वर कितने होते हैं, 11। इसी को स्वर को ही हम हिंदी में स्वर बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, ठीक। समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं हम, स्वर, और उसको इंग्लिश में वॉवेल। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक। हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम कुछ चीज़ ले लेते हैं। हम जब किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, उच्चारण मतलब जब हम बोलते हैं, तो अगर उसका उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी के स्वरों से आता है, अगर हिंदी के स्वर में से स्टार्ट होता है उसका कोई भी उच्चारण का पहला अक्षर, तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। और अगर उच्चारण उसका इससे नहीं आता है, स्वर से नहीं आता है, तो उसमें हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमें इंग्लिश से नहीं देखना है, हमको देखना किससे है, हिंदी से। अब हम लोग अगर हिंदी से देखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, हमको हिंदी से देख के करना है। अगर हमारा उच्चारण हिंदी के स्वर से आ रहा है तो एन लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था यूनिट, यहाँ क्या लिखा हुआ था, यूनिट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया था, ए। अब देखो क्यों लगाया ए, क्योंकि यूनिट, यू का उच्चारण हो रहा है या का उच्चारण हो रहा है ना, यहाँ पे क्या उच्चारण हो रहा है, या उच्चारण देना, और या हमारा इसमें तो नहीं आता वॉवेल में या फिर स्वर में, तो या हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट में क्या लगेगा, ए, इसलिए यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। समझ गए, हम उच्चारण से सही करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, हमने लिख दिया कि यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो समझिएगा आप लोग। ठीक,
यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, हमने लिख दिया टॉय, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने बॉल, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे लिख दिया मैंने बॉय, यहाँ लिख दिया मैंने वॉच, ठीक। ये मेरे कुछ वर्ड हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 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 यहाँ, ठीक। एक और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे है हमारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक। एक सेंटेंस और है यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे है यूजेस, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं यूनिक, ठीक है, ओके। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक। इतने सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये है हमारा। अब देखो हम हिंदी के स्वर का उच्चारण करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है ट्वाय, तो ट्वाय टा का उच्चारण निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, टा हमारा व्यंजन है इसलिए ए लगेगा। बॉल बा है, बा हमारा व्यंजन है, ए लगेगा। बॉय बा ही आ रहा है, ए लगेगा। वॉच वाह, वाह हमारा व्यंजन इसलिए ए लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यूनिवर्सिटी, अब ध्यान देना, यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी या का उच्चारण हो रहा है और या हमारा क्या है, व्यंजन है। व्यंजन में ए लगाते हैं तो यू से नहीं देखेंगे, हम उच्चारण से देखेंगे, तो ए लगेगा। यूनिटी या का उच्चारण ए। जूजेस यहाँ पे भी या का उच्चारण ए। यूनिक ये सब कुछ हैं जिसमें हम एन का नहीं लगाते, यूनिक या हमारा वो। अब देखो यहाँ देख लेते हैं अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला क्या निकल रहा है, आ। अम्ब्रेला होता है ना आ, और तो आ हमारा क्या होता है, आ हमारा होता है स्वर, तो स्वर में लगाते हैं एन, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या लगेगा, एन का प्रयोग। अब आप लोग बिल्कुल ए एन का प्रयोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे अब देखते हैं कुछ सेंटेंस थे, ध्यान ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ है लिखा हुआ है, सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस समझेंगे। ही इज़ अननोन गाय, ही इज़ अननोन गाय, अननोन गाय, आ निकल रहा है, यहाँ पे किसका उच्चारण निकल रहा है, आ का। यहाँ किसका उच्चारण निकल रहा है, आ का। और आ हमारा क्या है, स्वर, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्वर के साथ लगाते हैं एन। समझ में आ गया। आप लोग खुद इसको जल्दी जल्दी बता दोगे, जल्दी जल्दी बताना आप लोग। एजुकेटेड, एजुकेटेड, तो ए का उच्चारण निकल रहा है, ए भी हमारा क्या है, स्वर ही है, इसलिए यहाँ पे भी एन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी किसका निकल रहा है, ए का, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म क्या निकल रहा है, या, और या हमारा व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। MBBS, एम ए का निकल रहा है ना, यहाँ पे ए, यहाँ निकला था आ का, नहीं सॉरी यू का, तो मतलब या का, ठीक है। और यहाँ क्या निकलना है, MBBS, ए का निकल रहा है, तो इसलिए ए के साथ क्या लगाएंगे, स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। अगली, अगली मतलब आ निकला, यहाँ आ निकला, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग, ठीक है। ये हम कुछ सेंटेंस से सीखे हैं, सेंटेंस कुछ भी आए, कोई भी आए, हमको यही प्रयोग करना है। अब बच रहे हैं आप लोग को दा का प्रयोग सीखना है। दा का सीखने के लिए आइए देखते हैं। कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द पेंसिल और दिस इज़ आ पेंसिल। तो क्या ये दोनों सही है, हम कह रहे हैं ये दोनों सही है, ये दोनों सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सही कैसे हो सकता है इसको जानते हैं, इसका सही तरीका। हमने बोल दिया ये जो मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पेंसिल मान लेते हैं इसको, ये जो पेंसिल है इसको मेरे ब्रदर ने या फिर मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, ठीक है, मेरे बर्थडे पे मुझे इसको गिफ्ट दिया। अगर गिफ्ट मिला तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए खास हो गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, ये हमारा खास पेन है या फिर पेंसिल है, ठीक है। तो जब भी हमारे लिए कुछ यूनिक होता है, जो हमारे लिए खास होता है, उसके आगे हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके आगे हम दा लगा सकते हैं। और वही जगह अगर हम ये बोल देते ये एक और मेरे पास पेंसिल है, इसको भी पेंसिल मान लेते हैं, और ये बोल देते हैं ये ऐसी कोई पेंसिल है, इसका ये पेंसिल जो है इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये जो पेंसिल के लिए हमने बोले ये कोई भी है, एनी कोई भी पेंसिल हो सकती है ना, एनी कोई भी पेंसिल है, मतलब कोई भी पेंसिल, ठीक है।
तो ये कोई भी पेंसिल हो सकता है, कोई आम पेंसिल है, इसलिए कोई आम पेंसिल के लिए हम आ का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज आ पेंसिल, हम ये अगर कोई भी आम पेंसिल है उसके आगे आ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो हमें ये था हमारा, ये हमारे लिए खास था, ये हमको गिफ्ट मिला हुआ था, ये खास है, मेरे लिए यूनिक है, तो जब भी कोई खास चीज़ होती है ना उसके आगे दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस हमारा सही होगा, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे अब हम, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बोला कंट्रीज़, ठीक है। तो क्या कोई कंट्रीज़ हो गया, तो क्या कोई किसी भी कंट्री के आगे क्या हम दा का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। हम किसी भी कंट्री के आगे दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कंट्री में दा का प्रयोग नहीं होता है। कभी देखा है तुमने कि इंडिया के आगे दा लगा दें या कानपुर लगा दें, दा कानपुर देखा, दा दिल्ली देखा, या कोई बड़ा शहर हो गया, दिल्ली हो गया हमारे लिए बड़ा शहर है, दा कानपुर, दा मुंबई नहीं लगाते हैं। दा चीन, दा बीजिंग, दा पाकिस्तान, दा कानपुर हो गया, ये शहर हो गया, तो क्या हम लगाएंगे? दा इंडिया कभी नहीं होता है, दा इंडिया नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडिया क्या है? एक कंट्री का नाम है। तो किसी भी कंट्री के आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंट्री के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। या फिर कोई हो गया हमारा लैंग्वेजेस, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो गया, तो क्या हम किसी भी लैंग्वेजेस के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम किसी भी लैंग्वेज के आगे भी दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस हम समझ लेते हैं, क्या हम किसी भी, यहाँ पे समझते हैं, क्या हम दा हिंदी बोलते हैं, सॉरी दा हिंदी बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। दा हिंदी कभी नहीं होता है, ठीक है, दा हिंदी नहीं होगा। दा उर्दू कभी नहीं सुना होगा, ठीक है, दा इंग्लिश नहीं होता है। तो हम लैंग्वेज के आगे भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी नेम हो गया, आम कोई नाम हो गया, उसके आगे भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी आम नाम हो गया, उसके आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी स्ट्रीट हो गई, कोई भी सड़क हो गया, स्ट्रीट हो गया, उसके आगे भी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हम दा इंडिया, दा चाइना कंट्री हो गया, दा लैंग्वेज में दा हिंदी, दा उर्दू, दा इंग्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि हम दा का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिवर होगा, ठीक है, कोई भी रिवर होगा, ठीक है, रिवर्स, कोई भी रिवर्स हो गया, हम रिवर्स के आगे दा का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो अपने में एक खास है, अपने में आम है, ठीक है, अपने में यूनिक नेम है ना, सिर्फ एक नाम है, जिससे हमने बोल दिया हम गंगा है, ठीक है, तो गंगा के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। यमुना, यमुना के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यमुना के आगे भी दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो रिवर के आगे हमको दा का प्रयोग करना है। अगला आ जाता है, कोई भी हमारी होली बुक हो गई, होली बुक, ठीक है, कोई भी हमारी होली बुक्स हो गई, होली बुक समझते हो गए, कुरान हो गया, बाइबिल हो गई, गुरु ग्रंथ हो गया, ठीक है, रामायण हो गया, तो हम उसके आगे भी, क्योंकि ये भी सब फेमस नाम है, अपने में खास है, ठीक है, तो हम रामायण हो गया, तो हम रामायण के आगे दा का प्रयोग करेंगे, रामायण के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। दा बाइबिल कर सकते हैं, तो हम कोई भी होली बुक्स होगी उसके आगे दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर कोई हो गया, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, तो हम किसी भी न्यूज़पेपर के आगे भी दा का प्रयोग करते हैं। तो हम दा हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं, ठीक है, दा हिंदुस्तान, ठीक है, दा दैनिक जागरण, दा टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सारे चीज़ होते हैं। तो इनके भी आगे हमको किसी भी न्यूज़पेपर के आगे भी दा का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि ये भी अपने में खास है, अपने में यूनिक है। एक और देख लेते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, तो हम कोई भी फेमस चीज़ होगी उसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक। यहाँ है कोई भी क्लास हो सकता है, क्लासेस हो सकता है, क्लास समझ जाइए क्या होता है। जैसे कोई भी क्लास होगा उसके आगे दा, क्लास का मतलब समझिए, जैसे हमने बोल दिया कैमल, अब कैमल है तो कैमल्स अगर बोलेंगे, कैमल्स बोल देते हैं, तो कैमल्स का मतलब होता है कि जितने भी कैमल्स की जाति है वो जाति सारी उसमें समाहित हो गई है, उसका एक ग्रुप है, उसके बारे में अगर हम एक साथ बोलते हैं तो उसके आगे हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया हॉर्सेस, तो हॉर्सेस में क्या होता है, हॉर्सेस में सारे जो होंगे हॉर्सेस वो एक साथ आ जाएंगे, तो हॉर्सेस में भी हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डॉग्स हो गया, ठीक है, डॉग्स, ठीक है, तो डॉग्स के आगे भी हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
तो ये सब एक साथ आ रहे हैं, एक जाति है जिसमें हम सारे को बता रहे हैं, इसमें भी हम दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम कभी में भी वोमेंस या मेंस में दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप लोग की ये समझ में